क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग कितनी मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास धन, अवसर और सफलता नहीं आती, जबकि कुछ लोग बिना ज्यादा संघर्ष के जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। यह अंतर किस वजह से है? बहुत लोग इसे किस्मत का खेल मान लेते हैं, परंतु गहराई से देखने पर सच्चाई कुछ और ही निकलती है। सच्चाई यह है कि इंसान की सोच ही उसका भाग्य तय करती है। सोच मात्र विचार नहीं है, सोच ऊर्जा है, और यह ऊर्जा जितनी सकारात्मक होगी उतना ही जीवन में समृद्धि आकर्षित होगी। लेकिन जब यही सोच नकारात्मक हो जाती है तो यह व्यक्ति के चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देती है, जो धन, अवसर और सौभाग्य को भीतर आने ही नहीं देती। दुनिया के सबसे बड़े विचारक, वैज्ञानिक और दार्शनिक इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि मनुष्य अपने विचारों का परिणाम है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। लेकिन यहाँ जो सबसे गहरी बात है, जिसे लोग समझ ही नहीं पाते, वह यह है कि नकारात्मक सोच केवल एक आदत नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे व्यक्ति के भाग्य को भीतर से खोखला करने वाली दीमक की तरह है। आप इसे बाहर से देख नहीं सकते, लेकिन यह धीरे धीरे आपकी मेहनत, आपके अवसर और आपकी ऊर्जा को खा जाती है। सोचिए, अगर कोई किसान बीज बोता है और हर दिन उस खेत के बारे में नकारात्मक सोचता है, शायद फसल नहीं होगी, शायद बारिश खराब हो जाएगी, शायद बीज खराब हो गया होगा, तो क्या होगा? उसका मनोबल गिर जाएगा, वह मेहनत अधूरी करेगा, समय पर पानी नहीं डालेगा और परिणाम वही होगा जैसा उसने सोचा था। यही बात हमारे जीवन में होती है। जब हम लगातार डर, संदेह और अभाव की सोच में जीते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसी को हमारी वास्तविकता बना देता है। एक बार की बात है, न्यूयॉर्क के एक छोटे से परिवार में एक लड़का पैदा हुआ। घर बेहद गरीब था। हर दिन उसके माता पिता उसे कहते, हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। यह लड़का बड़ा हुआ और हमेशा अपने भीतर यह मान्यता रखी कि वह गरीब है और हमेशा गरीब ही रहेगा। उसने कोशिशें की, नौकरियां बदलीं, लेकिन उसकी सोच ने उसे कभी सफल नहीं होने दिया, क्योंकि हर कदम पर उसका अवचेतन मन कहता रहा, तुम्हारे लिए यह संभव नहीं है। और वाकई वह जीवन भर संघर्ष करता रहा। यह केवल उसकी मेहनत की कमी नहीं थी, बल्कि उसकी सोच का असर था। अब इसके उलट एक और उदाहरण देखिए। थॉमस एडिसन का नाम आपने सुना होगा, बल्ब के आविष्कारक। कहा जाता है कि उन्होंने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार प्रयोग किए, हर बार असफल हुए। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप बार बार असफल क्यों हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने बस यह जान लिया है कि यह तरीका काम नहीं करता। सोच का यह फर्क ही उन्हें असाधारण बना गया। अगर वे नकारात्मक सोच में डूब जाते तो शायद आज हम अंधेरे में होते। अब आप सोच रहे होंगे कि नकारात्मक सोच आखिर इतनी खतरनाक क्यों होती है। इसका उत्तर विज्ञान भी देता है। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। यह न केवल हमारी सेहत को खराब करता है, बल्कि हमारे निर्णय लेने की क्षमता, हमारे आत्मविश्वास और हमारी ऊर्जा को भी कम कर देता है। धीरे धीरे यह हमें उस दिशा में धकेलता है जहां हम अवसरों को देख ही नहीं पाते। अवसर सामने होते हैं, लेकिन हमारा मन उन्हें स्वीकार ही नहीं करता। भारतीय शास्त्रों में भी यही कहा गया है। उपनिषद में लिखा है, यथा भावो तथा भवति, यानी जैसा भाव वैसा ही परिणाम। अगर आप गरीबी का भाव रखते हैं तो गरीबी आपके जीवन में प्रकट होगी। अगर आप समृद्धि का भाव रखते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको समृद्ध बना देगी। लेकिन समस्या यह है कि हम में से अधिकांश लोग नकारात्मक सोच में इतने उलझ जाते हैं कि समृद्धि की ऊर्जा तक पहुंच ही नहीं पाते। मुझे एक कहानी याद आती है। जापान में एक कंपनी थी जो खिलौने बनाती थी। कई सालों तक कंपनी घाटे में रही। मालिक हर दिन अपने कर्मचारियों से कहता, हमारा बुरा समय चल रहा है, शायद हम बंद हो जाएंगे। नतीजा यह हुआ कि कर्मचारियों की सोच भी नकारात्मक हो गई। वे मन लगाकर काम ही नहीं कर पाए। लेकिन फिर एक नया मैनेजर आया। उसने कहा, यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी। उसने कर्मचारियों को विश्वास दिलाया कि वे जो भी बनाएंगे वह बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा और यही मुस्कान कंपनी को अमीर बनाएगी। कुछ ही सालों में वही कंपनी खिलौनों के उद्योग की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। सोच का यह परिवर्तन चमत्कार लेकर आया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर सोच इतनी शक्तिशाली है तो क्यों अधिकतर लोग नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं? इसका कारण है हमारा परिवेश। बचपन से हमें यह सिखाया जाता है, पैसा उगाने की चीज नहीं है। अमीर लोग गलत तरीके से अमीर बने हैं, हम गरीब ही पैदा हुए हैं तो गरीब ही रहेंगे।
ये वाक्य बार बार हमारे दिमाग में जाते हैं और धीरे धीरे हमारी मान्यता बन जाते हैं। जब तक यह मान्यता नहीं टूटेगी तब तक धन और अवसर हमारे जीवन में नहीं आ सकते। क्या आपने गौर किया है कि कुछ लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, मेरे पास यह नहीं है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, दुनिया मेरे खिलाफ है। और सचमुच उनके साथ वही होता है, क्योंकि ब्रह्मांड उनकी उस ऊर्जा को पकड़ लेता है और वहीं लौट आता है। जबकि कुछ लोग हर कठिनाई में भी कहते हैं मैं इसे कर सकता हूं, और धीरे धीरे उनके रास्ते खुल जाते हैं। मनुष्य का मन रेडियो की तरह है। अगर आप उसे गरीबी की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं तो वह केवल गरीबी से जुड़ी परिस्थितियां ही पकड़ पाएगा। लेकिन अगर आप उसे समृद्धि की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं तो ब्रह्मांड आपको वैसे ही अवसर और धन देगा। यही कारण है कि नकारात्मक सोच से धन की हानि होती है, क्योंकि आप स्वयं ही अपने जीवन की तरंगों को अभाव पर केंद्रित कर देते हैं। अब सोचिए, अगर किसी इंसान के पास एक सुंदर घर है लेकिन वह हर दिन कहता है मेरा घर छोटा है, इसमें कुछ नहीं है, मैं दूसरों जैसा खुशकिस्मत नहीं हूं, तो क्या होगा? धीरे धीरे वह असंतोष उसे घेर लेगा। उसका ध्यान घर की अच्छाई पर नहीं बल्कि कमी पर रहेगा, और ब्रह्मांड वही कमी उसकी जिंदगी में और बढ़ा देगा। यही नियम धन पर भी लागू होता है। अगर आपके पास जितना भी धन है आप उसकी सराहना नहीं करते बल्कि हर दिन अभाव की सोच में जीते हैं, तो और अधिक अभाव आपके पास आता है। लेकिन अगर आप कृतज्ञता में जीते हैं, छोटी सी चीज के लिए भी धन्यवाद करते हैं, तो यह सोच आपके चारों ओर नई ऊर्जा पैदा करती है। यह ऊर्जा अवसरों को आकर्षित करती है और धीरे धीरे आपके जीवन को बदल देती है। यही कारण है कि महापुरुष हमेशा कहते हैं मनुष्य की सोच ही उसका भाग्य है। बुद्ध ने भी कहा था हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। लेकिन यहां फर्क यह है कि यह केवल विचार नहीं है, यह एक विज्ञान है। आपकी सोच आपकी वास्तविकता बनाती है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक रास्ते पर खड़े हैं। आपके सामने दो दरवाजे हैं, एक दरवाजा समृद्धि का है और दूसरा दरवाजा अभाव का। आप किस दरवाजे से गुजरेंगे यह आपकी सोच तय करेगी। अगर आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, मेरे पास होगा, मैं योग्य हूं, तो आप समृद्धि के दरवाजे से गुजरेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं गरीब हूं, मेरे बस का नहीं है, मेरे पास कभी नहीं होगा, तो आप अभाव के दरवाजे से गुजरेंगे। और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। फ्रेंड, नकारात्मक सोच की कीमत इतनी बड़ी है कि यह केवल आपके धन को ही नहीं छीनती बल्कि आपके अवसर, आपके रिश्ते और आपकी खुशियां भी छीन लेती है। यह आपको धीरे धीरे उस दलदल में धकेल देती है जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे रोका जा सकता है, और यही हमारी इस पूरी यात्रा का उद्देश्य है। यह समझना कि कैसे नकारात्मक सोच हमें पीछे खींचती है और कैसे हम इसे बदलकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं। मनुष्य का मन जितना अद्भुत है उतना ही रहस्यमय भी है। हम अक्सर इसे केवल विचारों का स्थान समझते हैं, लेकिन विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि मन केवल सोचने की शक्ति नहीं है बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई ऊर्जा का केंद्र है। जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति अमीर सोच रखता है और कोई गरीब सोच, तो इसका सीधा अर्थ यह है कि वे दोनों अलग अलग तरंगों पर जी रहे हैं। जैसे रेडियो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग स्टेशन पकड़ता है, वैसे ही मन भी जिस विचार की तरंग पर ट्यून हो जाए, जीवन वैसा ही अनुभव कराने लगता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताता है कि हर विचार हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच एक नई कनेक्शन बनाता है। जब हम बार बार एक ही तरह की सोच दोहराते हैं तो यह कनेक्शन मजबूत हो जाते हैं और वही हमारी आदत और वास्तविकता बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति रोज यही सोचता है कि मैं गरीब हूं, मैं असफल हूं, मेरे पास अवसर नहीं है, तो उसका मस्तिष्क उसी हिसाब से नए पैटर्न बना लेता है, और यही पैटर्न उसके व्यवहार और निर्णयों को नियंत्रित करते हैं। परिणाम यह होता है कि वह व्यक्ति वही करता है जिससे उसकी गरीबी और बढ़ती है। यही बात आध्यात्मिक दृष्टि से भी कही गई है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मनुष्य अपने स्वयं के शत्रु और मित्र दोनों हैं। यदि मन को साध लिया जाए तो वही मन सबसे बड़ा मित्र है, और यदि मन असंयमित हो जाए तो वही सबसे बड़ा शत्रु है। नकारात्मक सोच में फंसा हुआ मन उस शत्रु की तरह है जो हमें हर पल अंदर से कमजोर करता रहता है। क्वांटम फिजिक्स की एक दिलचस्प थ्योरी है, ऑब्जर्वर इफेक्ट। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड की हर चीज संभावनाओं में है, लेकिन जब कोई उसे देखता है या उसके बारे में सोचता है तो वह संभावना वास्तविकता में बदल जाती है। अगर आप लगातार अभाव की कल्पना करते हैं तो अभाव ही आपकी वास्तविकता बन जाता है। लेकिन अगर आप समृद्धि की कल्पना करते हैं
तो ब्रह्मांड उसी संभावना को वास्तविकता में बदलना शुरू कर देता है। कभी आपने गौर किया है कि जब आप किसी चीज के बारे में लगातार सोचते रहते हैं तो अचानक उसी से जुड़े अवसर आपके सामने आने लगते हैं। मान लीजिए आप कार खरीदना चाहते हैं और लगातार कारों के बारे में सोच रहे हैं तो अचानक सड़क पर वही कारें दिखने लगेंगी। इसका मतलब यह नहीं कि पहले कारें नहीं थीं, बल्कि आपका मन उसी पर केंद्रित हो गया है और अब वही आपकी चेतना पकड़ रही है। यही बात धन और अवसरों के साथ भी होती है। अगर आप समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपके जीवन में वही आकर्षित होगा। लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग नकारात्मक पर ध्यान देते हैं। वे बार बार यही सोचते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मुझे मौका नहीं मिलता। और ब्रह्मांड उनके उस फोकस को वास्तविकता में बदल देता है। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने अपनी सोच पर विजय पाई, उन्होंने ही असंभव को संभव किया। अब्राहम लिंकन एक गरीब परिवार से थे। उनके पास औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने मन को गरीबी में कैद नहीं किया। उन्होंने अपने भीतर एक नई दृष्टि विकसित की कि वे देश की सेवा कर सकते हैं। वही दृष्टि उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति बना गई। अगर वे नकारात्मक सोच में डूब जाते कि मैं गरीब हूं, मैं अशिक्षित हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वे कभी इतिहास में दर्ज न होते। भारतीय परंपरा में भी ऐसे कई उदाहरण हैं। महाभारत में कर्ण का चरित्र देखिए। वह जन्म से हीन भावना में था क्योंकि उसे समाज ने सूतपुत्र कहा, लेकिन उसकी सोच और आत्मविश्वास ने उसे महान धनुर्धर बनाया। यदि वह अपनी नकारात्मक परिस्थितियों में ही उलझा रहता तो शायद कभी महान योद्धा न बन पाता। विज्ञान कहता है कि हमारा अवचेतन मन हमारी 95% गतिविधियों को नियंत्रित करता है और यह अवचेतन मन वही मान्यताएं चलाता है जो हम बार बार सोचकर उसमें भरते हैं। यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति यह मान ले कि पैसा कमाना कठिन है तो उसका अवचेतन मन उसे उसी दिशा में काम कराएगा कि वाकई पैसा उसके लिए कठिन हो जाए। लेकिन अगर वह मान ले कि पैसा ऊर्जा है और मैं उसे आसानी से आकर्षित कर सकता हूं, तो उसका अवचेतन मन उसे उसी दिशा में निर्णय दिलाएगा। सोचिए, दो लोग एक ही अवसर को देखते हैं। एक कहता है यह बहुत कठिन है, मैं नहीं कर सकता। दूसरा कहता है यह चुनौती है, मैं सीख लूंगा। दोनों को एक ही स्थिति मिली, लेकिन नतीजा अलग होगा। पहले व्यक्ति की नकारात्मक सोच उसे पीछे कर देगी और दूसरे की सकारात्मक सोच उसे सफलता दिला देगी। यही मन का विज्ञान है। मन की शक्ति को समझने के लिए हमें ध्यान की भूमिका भी समझनी होगी। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे मस्तिष्क की तरंगें बदल जाती हैं। सामान्य अवस्था में हमारा मस्तिष्क बीटा वेव्स पर काम करता है, जिसमें तनाव और चिंता अधिक होती है। लेकिन ध्यान में जाते ही हम अल्फा और थीटा वेव्स में पहुंच जाते हैं, जहां अवचेतन मन सक्रिय होता है और यहीं पर हमारी मान्यताएं बदल सकती हैं। अगर इस अवस्था में हम धन और समृद्धि की कल्पना करें तो ये हमारे भीतर गहरे स्तर पर उतर जाता है और धीरे धीरे वास्तविकता बनना शुरू हो जाता है। ध्यान और सकारात्मक सोच का प्रयोग आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भी कर रही हैं। गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अपने कर्मचारियों को ध्यान और माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग देती हैं ताकि उनका मन सकारात्मक और रचनात्मक बना रहे। यह केवल आध्यात्मिक साधना नहीं है, बल्कि व्यावहारिक सफलता का मार्ग है। अब यहाँ एक दिलचस्प कहानी आती है। एक बार एक छोटे शहर का आदमी हमेशा यही सोचता था कि उसके पास कभी पैसा नहीं रहेगा। वह मेहनत करता, लेकिन जैसे ही कुछ पैसा आता वह बिना वजह खर्च कर देता। उसके अवचेतन मन में यह मान्यता बैठी थी कि मैं गरीब ही रहूंगा। फिर एक दिन उसने एक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था कि यदि आप अपनी सोच बदल लें तो आपकी किस्मत बदल सकती है। उसने रोज सुबह उठकर कहना शुरू किया, मैं धनवान हूं, मेरे पास अवसर आ रहे हैं, मैं योग्य हूं। शुरुआत में यह उसे झूठ लगा, लेकिन धीरे धीरे उसके अवचेतन मन ने इसे स्वीकार कर लिया। उसने नए अवसर देखने शुरू किए और एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। कुछ ही वर्षों में वही आदमी समृद्ध हो गया। ये कहानी हमें यह दिखाती है कि मन का विज्ञान केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि वास्तविकता है। अब अगर हम धर्म और विज्ञान दोनों को मिलाकर देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि नकारात्मक सोच धन की सबसे बड़ी बाधा है। यह आपके अवचेतन मन को गरीबी की मान्यता से भर देती है, और जब अवचेतन मन किसी चीज को मान लेता है तो पूरा ब्रह्मांड उसे सच करने में लग जाता है। यही कारण है कि अगर हम अपनी सोच को नियंत्रित नहीं करते तो हम अनजाने में ही खुद को गरीब बना लेते हैं। सार: मन एक शक्तिशाली चुंबक है। यह जिस विचार पर केंद्रित होता है वही वास्तविकता को अपनी ओर खींचता है। अगर यह नकारात्मक सोच पर केंद्रित है तो यह अभाव और धन की हानि को खींचेगा।
लेकिन अगर यह सकारात्मक सोच और समृद्धि पर केंद्रित है तो यह अवसर और धन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसलिए मन को समझना और सही दिशा में ट्यून करना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है। यही मन उसे ऊपर उठाता है, यही मन उसे नीचे गिरा देता है। अगर यह मन साफ पानी की तरह है तो इसमें चांद और सितारे भी प्रतिबिंबित हो जाते हैं, और अगर यह गंदगी से भरा हुआ है तो सबसे सुंदर दृश्य भी धुंधले दिखाई देते हैं। इसी मन की शक्ति को न समझ पाने के कारण अधिकांश लोग अपने जीवन में धन और अवसर खो देते हैं। वे यह सोचते रहते हैं कि उनके पास संसाधन नहीं है, किस्मत साथ नहीं देती, समय खराब है, लोग साथ नहीं दे रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब उनके भीतर से पैदा हुआ भ्रम है। बाहर की दुनिया वही दिखाती है जो अंदर की सोच होती है। अगर अंदर नकारात्मकता है तो बाहर की हर घटना भी वैसी ही दिखाई देगी। कभी आपने गौर किया है कि जब आप उदास होते हैं तो पूरा माहौल उदास सा लगता है, लोग भी आपको कठोर दिखाई देते हैं और हर जगह निराशा महसूस होती है। लेकिन जब मन प्रसन्न होता है तो वही दुनिया सुंदर लगती है। यही प्रमाण है कि संसार हमारे भीतर से बनता है, बाहर से नहीं। अब सोचिए, अगर यही मन लगातार नकारात्मक विचारों से भरा हो तो वह किस तरह धन को आकर्षित कर पाएगा। धन केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, यह ऊर्जा है, और ऊर्जा हमेशा सकारात्मक प्रवाह की ओर आकर्षित होती है। अगर आपके भीतर नकारात्मक सोच है तो वह ऊर्जा आपसे दूर चली जाएगी। अमेरिका के मशहूर उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी ने एक बार कहा था कि गरीबी और अमीरी दोनों पहले सोच में पैदा होती हैं, फिर बाहर की वास्तविकता में बदलती हैं। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, पर इसकी गहराई अपार है। अगर कोई व्यक्ति दिन रात यही सोचता है कि वह गरीब है, उसके पास साधन नहीं है, तो वह अनजाने में अपने जीवन में गरीबी को आकर्षित करेगा। जबकि दूसरा व्यक्ति जिसके पास उस समय कुछ भी ना हो, लेकिन अगर वह अपने मन में अमीरी, सफलता और अवसरों की कल्पना करता है तो धीरे धीरे ब्रह्मांड उसकी उस सोच को साकार कर देता है। भारत में भी अनगिनत उदाहरण मिलते हैं। महात्मा गांधी के पास न धन था, न हथियार, न कोई सत्ता, पर उनके भीतर एक विचार था, सत्य और अहिंसा। यह विचार इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरे राष्ट्र को हिला दिया। अगर गांधी नकारात्मक सोचते कि अंग्रेज बहुत शक्तिशाली हैं, उनसे लड़ना असंभव है, तो शायद भारत आजाद ही न हो पाता। यह प्रमाण है कि सकारात्मक सोच से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो आदर्श उदाहरण है, पर सामान्य जीवन में इसका क्या असर होता है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी ढूंढ रहा है। अगर उसके मन में लगातार यह विचार है कि उसे नौकरी नहीं मिलेगी, लोग उसे रिजेक्ट कर देंगे, उसके पास योग्यता नहीं है, तो उसका यही डर और असुरक्षा इंटरव्यू के दौरान उसके चेहरे और आवाज से झलक जाएगी। सामने वाला व्यक्ति उसकी ऊर्जा को महसूस करेगा और उसे अस्वीकार कर देगा। वही व्यक्ति अगर आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ जाता, भले ही उसमें थोड़ी कमी होती, तो उसकी ऊर्जा इतनी आकर्षक होती कि इंटरव्यूअर उसे मौका देने के लिए प्रेरित हो जाता। यही कारण है कि धन और अवसरों का सबसे बड़ा दुश्मन नकारात्मक सोच है। नकारात्मक सोच केवल मन को ही नहीं रोकती, यह शरीर और वातावरण पर भी असर डालती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। यह हार्मोन न केवल हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता को भी कमजोर करता है। जब निर्णय कमजोर होंगे तो अवसर छूटेंगे और धन का प्रवाह रुक जाएगा। इसलिए संत और ऋषि हमेशा यही कहते आए हैं कि विचारों को नियंत्रित करो। योग और ध्यान का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि मन को स्वच्छ बनाया जाए। जब मन स्वच्छ होगा तो विचार भी सकारात्मक होंगे, और वही सकारात्मक विचार जीवन में सफलता, अवसर और धन को आकर्षित करेंगे। लेकिन यह केवल आध्यात्मिक बात नहीं है, इसे विज्ञान भी प्रमाणित करता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग हर दिन 5 मिनट सकारात्मक विजुअलाइजेशन करते हैं, यानी अपनी सफलता की कल्पना करते हैं, वे उन लोगों की तुलना में 3 गुना ज्यादा तेजी से अपने लक्ष्य हासिल करते हैं जो ऐसा नहीं करते। इसका कारण यह है कि हमारा मस्तिष्क कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं कर पाता। अगर आप बार बार सफलता की कल्पना करते हैं तो आपका मस्तिष्क उसी के अनुसार आपके शरीर और व्यवहार को ढाल देता है, और यही बदलाव आपको अवसरों के करीब ले जाते हैं। आप सोचिए, अगर आप रोज सुबह उठकर यही सोचें कि आज का दिन कठिन है, काम बिगड़ जाएगा, पैसा नहीं आएगा, तो आप पूरे दिन वैसे ही बर्ताव करेंगे। लेकिन अगर सुबह उठकर आप यह सोचें कि आज अवसर आएंगे, मैं खुश हूं, धन मेरे जीवन में बह रहा है,
तो आप उसी ऊर्जा के साथ काम करेंगे और परिणाम भी सकारात्मक मिलेंगे। यही है एफर्मेशंस की शक्ति। छोटे छोटे वाक्य, लेकिन उनकी गूंज पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। एक प्रसिद्ध उदाहरण है जिम कैरी का, जो हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता बने। जब वे बिल्कुल गरीब थे और उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, तब उन्होंने खुद को एक चेक लिखा, $10 मिलियन का। उन्होंने उस चेक पर तारीख लिखी और उसे अपनी जेब में रखा। हर दिन वे कल्पना करते कि वे यह रकम कमा रहे हैं। कुछ सालों बाद उन्हें फिल्म डम्ब एंड डम्बर के लिए ठीक उतनी ही राशि मिली। यह कोई जादू नहीं था, यह उनके विचारों और विजुअलाइजेशन की शक्ति थी। इसी तरह आप भी अपने जीवन में धन और अवसर आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत एक ही जगह से होती है, आपके विचार। अगर आपके विचार नकारात्मक हैं, तो चाहे आप कितना भी परिश्रम कर लें, परिणाम सीमित होगा। लेकिन अगर विचार सकारात्मक हैं, तो ब्रह्मांड भी आपके साथ कदम मिलाता है। कहा जाता है कि लक्ष्मी केवल उसी घर में टिकती है जहां प्रसन्नता, शांति और सकारात्मकता हो। अगर घर में कलह, डर, चिंता और नकारात्मक सोच है, तो लक्ष्मी वहां से चली जाती है। यह प्रतीकात्मक बात नहीं है, इसका गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ है। क्योंकि नकारात्मक वातावरण में रचनात्मकता मर जाती है, नए विचार पनपते नहीं और अवसर भी दूर चले जाते हैं। अब सवाल उठता है कि नकारात्मक सोच को कैसे बदला जाए। इसका सबसे सरल तरीका है ध्यान और छोटे लक्ष्य। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत होता है और नकारात्मक विचारों की पकड़ ढीली पड़ जाती है। और जब आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करते हैं, तो आत्मविश्वास बढ़ता है। यही आत्मविश्वास सकारात्मक सोच को जन्म देता है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार असफलता झेली। अगर वे नकारात्मक सोचते कि यह संभव ही नहीं है, तो आज दुनिया अंधेरे में होती। उन्होंने हर असफलता को एक नया सबक माना और अंततः सफलता हासिल की। यही दृष्टिकोण हर किसी को अपनाना चाहिए। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में धन और अवसर चाहिए, तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलें। नकारात्मकता को पकड़कर बैठना बंद करें, उसे छोड़ दें, जैसे आप गंदे कपड़े उतारकर साफ कपड़े पहन लेते हैं। सकारात्मक सोच को अपनी आदत बना लें। सुबह उठते ही सबसे पहले धन्यवाद कहें, एफर्मेशंस दोहराएं और दिन की शुरुआत प्रसन्नता से करें। जब यह आदत बन जाएगी, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगा है। अवसर खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे और धन का प्रवाह आपके जीवन में सहजता से आने लगेगा। जीवन कभी भी केवल सीधी राह नहीं दिखाता। कभी रास्ता आसान होता है, तो कभी इतना कठिन कि इंसान टूटने लगता है। ये कठिनाई ही असली परीक्षा होती है। यहीं पर पता चलता है कि हमारी सोच कैसी है। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति इस मोड़ पर हार मान लेता है और कहता है कि मेरे बस का नहीं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास साधन नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति सकारात्मक सोच को मजबूती से पकड़ लेता है, वह उसी संकट को सीढ़ी बना लेता है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने सबसे बड़ी उपलब्धियां हासिल की, वे वही थे जिन्होंने सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपनी सोच को गिरने नहीं दिया। जापान के मशहूर उद्योगपति सोइचिरो होंडा का जीवन देखिए। वे एक गरीब परिवार से थे और उनका सपना था कि मोटर कंपनी में काम करें। उन्होंने टोयोटा कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन रिजेक्ट हो गए। अगर वे यही सोच लेते कि अब तो अवसर खत्म हो गया, तो शायद उनका नाम कोई जानता भी नहीं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सोच को नकारात्मक होने से बचाया और खुद का छोटा सा वर्कशॉप खोला। धीरे धीरे वही वर्कशॉप होंडा कंपनी बन गई, जिसने पूरी दुनिया में मोटरसाइकिल और कारों का बाजार बदल दिया। सोचिए, अगर उस समय होंडा नकारात्मक सोचते, तो उनका सपना वहीं खत्म हो जाता। यही फर्क है सकारात्मक और नकारात्मक सोच में। हमारे वेद और उपनिषद भी यही सिखाते हैं कि कठिनाई वास्तव में वरदान होती है, क्योंकि वही हमें हमारी असली ताकत से मिलवाती है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि युद्ध से मत भागो, क्योंकि यही युद्ध तुम्हें अपने असली स्वरूप की पहचान कराएगा। जीवन में जब भी बड़ा संकट आता है, तो वह दरअसल हमें एक बड़ा अवसर देने आया होता है। लेकिन हमारी सोच यह तय करती है कि हम उसे अवसर मानेंगे या समस्या। धन और अवसर का असली प्रवाह भी यही है। ब्रह्मांड केवल उन्हीं को अवसर देता है जिनके भीतर साहस और सकारात्मकता होती है। अगर आप डरते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो वही ऊर्जा आपके चारों ओर एक दीवार बना देती है, जिससे अवसर आपके पास आकर भी लौट जाते हैं। लेकिन अगर आप विश्वास से भरे हैं, तो वह दीवार टूट जाती है और अवसर आपके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। अमेरिका के अब्राहम लिंकन की कहानी याद कीजिए। वे बार बार असफल हुए, चुनाव हारे
व्यापार में घाटा खाया, परिवार में दुख झेला, लेकिन उन्होंने कभी अपनी सोच को नकारात्मक नहीं बनने दिया। उनका विश्वास यही था कि एक दिन वे जरूर सफल होंगे। आखिरकार वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने और इतिहास में अमर हो गए। उनकी यह यात्रा हमें यही सिखाती है कि नकारात्मक सोच केवल असफलता को तेज करती है, जबकि सकारात्मक सोच धीरे धीरे भाग्य का दरवाजा खोल देती है। अब यह केवल प्रेरणादायक कहानियां ही नहीं है, इसका गहरा मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक आधार भी है। जब कोई व्यक्ति बार बार नकारात्मक सोचता है तो उसका मस्तिष्क न्यूरल पाथवे बनाता है, यानी नकारात्मक सोच की लकीरें दिमाग में गहरी हो जाती हैं। यह आदत बन जाती है, फिर वह चाहे कुछ भी करे, उसके विचार खुद ब खुद नकारात्मक दिशा में जाने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वही मस्तिष्क सकारात्मक सोच की लकीरें भी बना सकता है। अगर आप रोजाना सकारात्मक एफर्मेशंस, ध्यान और कल्पना करते हैं तो धीरे धीरे दिमाग में नई लकीरें बन जाती हैं और आप सकारात्मक सोचने लगते हैं। विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। यही कारण है कि साधना और ध्यान से इंसान बदल जाता है। सोचिए, अगर एक गरीब मजदूर रोज अपने मन में यही सोचकर उठे कि वह अमीर बनेगा, अवसर पाएगा और उसी के अनुसार अपने छोटे छोटे कदम बढ़ाए, तो धीरे धीरे वह अपनी स्थिति बदल सकता है। लेकिन अगर वह हर दिन यही सोचकर उठे कि मेरी जिंदगी बेकार है, मैं कभी नहीं बदल सकता, तो वह गरीबी में ही डूबा रहेगा। यह सच है कि परिस्थिति कठिन हो सकती है, लेकिन सोच उसे बदलने की शक्ति रखती है। यहाँ एक उदाहरण भारत से। एक छोटा बच्चा था जिसके पास पढ़ाई के लिए साधन नहीं थे। उसके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन उसके मन में यही विश्वास था कि वह बड़ा आदमी बनेगा। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर दूसरों की छोड़ी हुई किताबों से पढ़ाई करता। वही बच्चा आगे चलकर महान वैज्ञानिक बना। यह केवल मेहनत का नहीं, बल्कि सोच का परिणाम था। क्योंकि अगर वह नकारात्मक सोच लेता कि मेरे पास साधन नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्मांड उस इंसान की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा पूरे वातावरण में फैलती है। लोग आपको देखकर प्रेरित होते हैं, मदद करना चाहते हैं। वहीं अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा भी वैसी ही हो जाती है और लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं। यही वजह है कि कई बार अच्छे अवसर आपके सामने होते हुए भी आप उन्हें खो देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि आप केवल बैठकर सपने देखें। इसका मतलब है कि आप विश्वास रखें और उसी विश्वास के साथ कदम उठाएं। जब कदम और सोच एक दिशा में चलते हैं, तभी अवसर और धन आपके पास आता है। जैसे किसान केवल सोचकर फसल नहीं उगाता, उसे बीज भी बोना होता है। लेकिन अगर उसके मन में यह विश्वास हो कि बीज अंकुरित होंगे, तभी वह धैर्य से मेहनत करता है और अंत में फल पाता है। जीवन में हर असफलता दरअसल आपको अगले बड़े अवसर के लिए तैयार करती है। लेकिन यह समझ केवल उसी को आती है जो सकारात्मक सोच रखता है। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति असफलता को ही अंत मान लेता है और यहीं उसका सफर रुक जाता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कठिनाई के बीच ही अवसर छिपे होते हैं, लेकिन इस अवसर को वही देख पाता है जो मन से सकारात्मक होता है। नकारात्मक सोच वाला केवल कठिनाई देखता है और हाथ जोड़कर बैठ जाता है। यही कारण है कि ध्यान और मेडिटेशन इतने जरूरी हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप अपने भीतर की आवाज सुन पाते हैं। नकारात्मक विचार धीरे धीरे शांत होते हैं और सकारात्मकता भीतर से उठने लगती है। यह सकारात्मक ऊर्जा ही आपके चारों ओर एक ऐसा आकर्षण पैदा करती है जिससे अवसर और धन खुद खिंच कर आते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि इतिहास में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा धन और अवसर पाए, वे वही थे जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास बनाए रखे। हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी के संस्थापक थे, उन्होंने शुरू में कई बार असफलता झेली। लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि कार आम आदमी के लिए संभव नहीं, लेकिन उनका विश्वास यही था कि एक दिन हर आदमी के पास कार होगी। यही विश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत बना और उन्होंने पूरी दुनिया का परिवहन बदल दिया। अब सवाल यह है कि हम अपने जीवन में इस सकारात्मकता को कैसे लाएं? सबसे पहला कदम है अपने शब्दों पर ध्यान देना। जब आप बार बार यह कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ये आपके दिमाग और ब्रह्मांड दोनों को संदेश देता है कि आप कमी में जीना चाहते हैं। लेकिन अगर आप यह कहना शुरू कर दें कि धन मेरे जीवन में प्रवाहित हो रहा है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी दिशा में काम करेगा और ब्रह्मांड भी वैसी परिस्थितियां बनाएगा। दूसरा कदम है अपने चारों ओर सकारात्मक लोगों का वातावरण बनाना।
क्योंकि सोच संक्रामक होती है। अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो उनकी सोच भी आप पर असर करेगी, लेकिन अगर आप सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी ऊर्जा भी वैसी ही हो जाएगी। तीसरा कदम है असफलताओं को सबक की तरह लेना। हर असफलता आपको कुछ सिखाने आती है। अगर आप उसे गले लगा लेंगे तो वह आपको अगले अवसर की ओर ले जाएगी। धन और अवसर केवल उन लोगों के पास टिकते हैं जिनके भीतर यह सकारात्मकता स्थायी हो जाती है। यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा कहते हैं कि मन को साधो, जब मन सध जाएगा तो धन अपने आप आएगा। तो जीवन की हर परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखते हैं तो आप न केवल संकटों से बाहर निकलेंगे बल्कि धन और अवसरों के नए द्वार भी खोलेंगे। यही वह सच्चाई है जो हर बड़े इंसान की सफलता के पीछे छिपी है। जीवन का अंतिम सत्य समझना आसान नहीं होता, क्योंकि इंसान हमेशा बाहरी साधनों, धन, अवसर और सफलता के पीछे भागता है। लेकिन अनुभव सिखाता है कि असली साधन उसके भीतर है, उसकी सोच। नकारात्मक सोच भीतर का अंधकार है जो सुख और संतोष छीन लेता है। वहीं सकारात्मक सोच दीपक की तरह है जो रास्ता रोशन करती है और धन संपन्नता को आकर्षित करती है। वास्तव में यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। इसलिए गुरुजन कहते हैं, अपनी सोच को साधो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। इस ब्रह्मांड का नियम है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही आकर्षित करते हैं। सकारात्मक सोच केवल किताबों से नहीं, जीकर समझी जाती है। जब इंसान भीतर से सकारात्मक होता है तो अवसर, धन, रिश्ते, स्वास्थ्य और शांति स्वयं उसके पास आते हैं। जैसे किसान अगर जमीन को बंजर मान ले तो बीज ही नहीं बोएगा, लेकिन विश्वास रखे तो वही जमीन सोना उगल सकती है। जीवन भी ऐसा ही है। परिस्थितियां भाग्य तय नहीं करती, सोच और कर्म करते हैं। यही कारण है कि हर महान व्यक्ति ने अपनी सकारात्मक सोच से असंभव को संभव बनाया। महान संत स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम्हारी सोच तुम्हें उसी रूप में बदल देती है जैसा तुम सोचते हो। खुद को कमजोर मत समझो, तुम अनंत शक्ति के धनी हो। यह केवल प्रेरणा नहीं थी, यह एक सच्चाई थी जिसे उन्होंने अपने जीवन में जिया। जब वे शिकागो गए और विश्व धर्म सभा में बोले तो पूरी दुनिया ने भारत की आध्यात्मिक शक्ति को महसूस किया। सोचिए, अगर विवेकानंद नकारात्मक सोचते कि अंग्रेजों के गुलाम भारत का कोई साधु दुनिया में क्या प्रभाव डाल पाएगा, तो शायद इतिहास कभी उन्हें याद न करता। यही फर्क है। सकारात्मक सोच इंसान को असंभव को संभव बनाने की शक्ति देती है, और जब यही सोच धन और अवसरों की दिशा में लगाई जाती है तो चमत्कार होता है। अब बात करते हैं धन की। बहुत से लोग यह मानते हैं कि धन केवल मेहनत से आता है। मेहनत निश्चित रूप से जरूरी है, लेकिन अगर सोच नकारात्मक हो तो मेहनत का फल आधा रह जाता है। उदाहरण के लिए, दो लोग एक ही तरह का व्यवसाय शुरू करते हैं, दोनों ही मेहनत करते हैं, लेकिन पहला व्यक्ति हमेशा डरता है, सोचता है कि ग्राहक नहीं आएंगे, घाटा होगा, लोग धोखा देंगे। दूसरा व्यक्ति सकारात्मक सोचता है कि ग्राहक आएंगे, मेरा उत्पाद अच्छा है, मुझे सफल होना है। अब दोनों की ऊर्जा अलग है और यही ऊर्जा तय करेगी कि कौन सफल होगा। ग्राहक भी उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होगा जिसके भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मकता झलकती है। यही कारण है कि कई बार साधारण लोग भी बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उनकी सोच मजबूत होती है। यहाँ एक वास्तविक उदाहरण है। एक महिला अमेरिका में छोटे से घर से बेकरी चलाती थी। शुरुआत में लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि इतना छोटा काम करके क्या होगा, लेकिन उसके भीतर विश्वास था कि एक दिन उसका केक पूरी दुनिया खाएगी। उसने हर दिन यही विजुअलाइजेशन किया। धीरे धीरे उसकी बेकरी इतनी मशहूर हुई कि आज उसकी चेन पूरे अमेरिका में है। सोचिए, अगर वह नकारात्मक सोच लेती तो शायद पहला साल भी पूरा न कर पाती। विज्ञान कहता है कि सकारात्मक सोच से मस्तिष्क डोपामिन और सेरोटोनिन छोड़ता है, जो हमें उत्साहित और ऊर्जावान बनाते हैं, जबकि नकारात्मक सोच तनाव और क्षमता की कमी लाती है। इसलिए सकारात्मक सोच धन और अवसर को आकर्षित करती है, लेकिन केवल सोचना पर्याप्त नहीं, उसे कर्म से जोड़ना जरूरी है। जब सोच और कर्म एक दिशा में चलते हैं तभी सच्चा परिणाम मिलता है। हमारे शास्त्रों में कर्म का महत्व बार बार बताया गया है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करने का अधिकार तुम्हारे पास है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यही है कि सोच और कर्म दोनों को सकारात्मक बनाओ, परिणाम अपने आप आएगा। धन और अवसर भी उसी के पास जाते हैं जो कर्मशील और सकारात्मक दोनों हो। अब अंतिम और सबसे गहरी बात, धन का असली प्रवाह भीतर से शुरू होता है। अगर सोच समृद्ध है तो बाहर की दुनिया भी वैसी बनती है, और अगर भीतर कमी का भाव है तो बाहरी धन भी टिकता नहीं।
इसलिए हर दिन आभार महसूस करें और भीतर से समृद्ध बने। सकारात्मक एफर्मेशंस, ध्यान, आभार और छोटे छोटे लक्ष्य धीरे धीरे सोच को बदलते हैं, और जब भीतर बदलता है तो बाहर अपने आप बदलता है। यही जीवन का रहस्य है। सोचिए, अगर हर इंसान नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मकता अपनाए तो वह न केवल खुद अमीर बनेगा बल्कि दूसरों को भी समृद्ध करेगा। संत महात्मा हमेशा कहते हैं, परिवर्तन भीतर से शुरू करो। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी किस्मत लिखती है। आज से एफर्मेशंस बोलना शुरू करें। मैं समृद्ध हूं, धन और अवसर मेरे पास आ रहे हैं। ध्यान करें, आभार जताएं और छोटे कदम बढ़ाएं। यही छोटे कदम आपको आपके सपनों तक ले जाएंगे। यह यात्रा केवल धन की नहीं, आत्मा की समृद्धि की है। जब भीतर समृद्ध होंगे तो बाहर भी वैसा ही लौटेगा। अगर इस कहानी ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदलने की कोशिश की है तो इसे और लोगों तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। लाइक करें, कमेंट में अपनी भावनाएं लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम सब मिलकर एक सकारात्मक दुनिया बना सकें।